आप सब लोग का ध्यान कथा की ओर चाहूंगा मैं। देखो ये कथा पंडाल है, कितने लोग आएंगे कितने लोग जाएंगे उससे आपको मतलब नहीं है, आपको केवल कथा से मतलब है। अगर ऐसे ध्यान देते रहेंगे तो फिर आपको कथा समझ में नहीं आएगी। भाई ये पंडाल है, इस वैष्णव परिवार ने बहुत सारा निमंत्रण दिए हैं। भाई कितने लोग आएंगे, आप जो आ रहे हैं आप उन्हीं की तरफ देखते रह जाएंगे तो बात कैसे बनेगी बताओ। और जब आप लोग का एक बात बताऊं मैं आप सबको, वक्ता और श्रोता का तार जुड़ा होता है और आप लोग का ध्यान इधर उधर हुआ तो मैं समझा मैं भटका। तो कथा का पीना उसको कहते हैं जो इस कान से सुने और सुनने के भी तत्काल हमारे हृदय में प्रविष्ट हो गया, उसको पीना कहते हैं। और सुनना किसे कहते हैं, जो इस कान से सुने और इस कान से निकाल दे। महाराज बड़बड़ात रहे, कोई मतलब नहीं है, इसको सुनना कहते हैं। एक छोटे से दृष्टांत बता दूं क्या, समझ में आ जाएगा। एक सत्संगी पुरुष से जीवन में जिसको सत्संग मिल जाए ना, उसका तो जीवन ही धन्य हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी कि पीना किसको कहते हैं और सुनना किसको कहते हैं। एक सत्संगी पुरुष थे, उन्होंने 2 पीतल की मूर्ति बनाई। क्या 2 पीतल की मूर्ति बनाई और दोनों मूर्ति का वजन सेम, दिखने में सेम, कोई अंतर नहीं। बस अंतर था तो कीमत में। एक का कीमत था 10 रुपए और एक का कीमत था 1000 रुपए। ध्यान दीजिएगा, दोनों मूर्ति पीतल की, दोनों का वजन एक और दोनों दिखने में एक, कोई अंतर नहीं। अंतर था तो उसकी कीमत में। जब बेचने के लिए बाजार में लगाया गया तो कहा कि मेरी मूर्ति है, देख के खरीद लो, इसका कीमत 10 रुपए, इसका कीमत 1000 रुपए। सुनने वालों को बड़ा आश्चर्य लगा कि भैया दिखने में सेम, कोई उठा के दिखे, कोई हिला के दिख रहे हैं, सेम लग रहा है, लेकिन कीमत में अंतर है। एक का कीमत है 10 रुपए, एक का कीमत 1000 रुपए। एक महात्मा वहीं से गुजर रहे थे, उन्होंने भी सुना कि एक का कीमत 10 रुपए, एक का कीमत 1000 रुपए। महात्मा तो महात्मा है, समझ गए वो। एक अपने थैले से रस्सी निकाले, रस्सी को बटा और एक मूर्ति के कान में लगाए उसको, और जैसे उस कान में घुसाए रस्सी को बट करके तो दूसरे कान से निकल गए। उस समझ गए इसका कीमत है 10 रुपए। और दूसरी मूर्ति के कान में वही रस्सी बट करके जैसे ही घुसाए वो सीधा उसके पेट के अंदर चला गया। वो जान गए इसका कीमत है 1000 रुपए। समझ में आई बात कि नहीं आई? कथा वही सार्थक होगा जो आप सुने और उनको जीवन में उतारे, कथा के मार्ग पर चले, तभी हो रसिका भोई भाव होगा। रसिक बनकर के कथा को सुनो, भाविक बनकर के कथा को सुनो। आइए उस स्थान पर चलते हैं हम जहां पर 88,000 ऋषि विराजमान हैं। त्वया खलु पुराणानि सेतहासानि चानग आख्यातान्यपधीतानि धर्मशस्त्राणि यान्युतः। सौनकादि ऋषि के मध्य में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, महाराज आप तो पुराणों के ज्ञाता हो, आप तो इतिहास के जानकार हो, इसलिए आपसे हमारे मन में कुछ पूछने की इच्छा हुई है, जानकारी करने की इच्छा हुई है। सूत जी ने कहा ऋषियों पूछो, क्या पूछना है? सौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज आज हम आपसे एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 6 सवाल करने वाले हैं, 6 प्रश्न पूछने वाले हैं। एक बात निवेदन करूं क्या?
मैं तो कहता हूँ अगर आप किसी संत साधु या गुरु या विद्वान जनों के सामने जाओ ना, तो कभी फालतू बात मत करो, केवल उनसे सत्संग करो, सत्संग की बात करो। ऋषियों ने कहा महाराज आपसे आज हम 6 प्रश्न करेंगे। उसमें का पहला प्रश्न ये है हमारा, देखिए अगर ये जो 6 प्रश्न आप सबों से मैं निवेदन कर रहा हूं, ये 6 प्रश्न को आप सुन लेंगे, पूरी भागवत की कथा आपको समझ में आ जाएगी। पहला प्रश्न मैं पूछूंगा, मोहन भैया दिनेश्वरी जी रोज पूछूंगा इस प्रश्न को, 6 प्रश्न को, इन्हीं के आधार पर पूरी भागवत कथा है। क्या गजब का प्रश्न करते हैं सौनकादिक ऋषि ने कहा महाराज हमारा पहला प्रश्न आपसे ये है कि मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? मानव मात्र का परम धर्म क्या है? क्या यही उनका धर्म है? अरबों रुपया दान करे, करोड़ों रुपया दान करे, दिन रात तपस्या करे, दिन रात उपवास करे, दिन में 5 बार स्नान करे, क्या यही मनुष्य का परम धर्म है? कृपा करके बताने की कष्ट करे गुरुदेव। और हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि महाराज जब हम मंदिर में प्रविष्ट होते हैं, प्रवेश करते हैं, तो बड़ी अजीब सी लगती है। एक मंदिर में आजकल कई देवी देवता विराजमान रहते हैं, उसी मंदिर में दुर्गा जी की मूर्ति, उसी मंदिर में गणेश जी की मूर्ति, उसी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति, उसी मंदिर में कई देवी देवताओं की मूर्ति रहती है। पूछते हैं सौनकादिक ऋषि ने महाराज जब मंदिर में जाते हैं तो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि हम किसको पूजे, किसको माने, किसको चढ़ाएं और किसको छोड़ें। और हमारा तीसरा प्रश्न ये है महाराज भगवान के कितने अवतार होते हैं? कोई कहते हैं 10 अवतार, कोई कहते हैं 2 अवतार, कोई कहते हैं 24 अवतार। बताने की कृपा करें। और हमारा अगला प्रश्न आपसे है महाराज परमात्मा का नाम वेद में अजन्मा है, भगवान को वेद में अजन्मा कहते हैं, तो राम कौशल्या के गर्भ से कैसे जन्म लिए? वो कृष्ण देवकी के गर्भ से कैसे जन्म लिए? ये बताने की कृपा करें। और हमारा 5वां प्रश्न आपसे ये है महाराज वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बना करके बोले, वक्ता वो श्रेष्ठ है जो बड़ी सी बड़ी बात को समझा करके छोटी करके बताए, वो श्रेष्ठ है। तो जो कथा का वो सार है उसे आप हमें बताने की कृपा करें। और 6वां और अंतिम प्रश्न ये है महाराज भगवान धर्म की स्थापना के लिए इस धराधाम पे आए और अपने लीला को संपन्न करके जब भगवान स्वधाम को चले गए तब तो धर्म अकेला पड़ गया, फिर धर्म किसकी शरण में? कृपा करके इस 6 प्रश्न को उत्तर देने की कृपा करेंगे। सूत जी महाराज तो गदगद हो गया। धन्य है ऋषियों, बहुत सुंदर प्रश्न किए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर तो दूंगा, लेकिन आपके 6 प्रश्न उत्तर देने से पहले मैं सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करना चाहता हूं।
मैं सुखदेव जी महाराज को प्रणाम कर लूं। सुख जी महाराज कहते हैं, यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो अस्मि। धन्य है सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे और जन्म लेते ही घर छोड़ करके भगवान की प्राप्ति के लिए वन को चले गए। आपने वैराग्य सुना होगा, लेकिन सुखदेव जी महाराज के जीवन में तो उत्कट वैराग्य था। जिस समय घर का त्याग किया सुखदेव जी महाराज, तो संसार का एक धागा भी अपने साथ में लेकर के नहीं गए थे। नारद जी महाराज मन में विचार किया, जब तक सुखदेव जी महाराज जन जन तक भागवत का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तब तक लोगों का मन भटकता रहेगा। देखिए, संत दूसरों के लिए सोचे तो वही तो संत है। मैं आप सबों से कल निवेदन किया था, संत किसे कहते हैं? जिसके पास 5 चीज हो। कौन कौन सा चीज बताया था? चित्ररेखा याद है? बताओ तो, कौन बताएगा? मोहन भैया, जय हो। जिसके पास 5 चीज है, एक बार और सुन लो, वही संत है। साधना, दूसरी बात सावधानी, तीसरी बात साक्षी भाव, चौथी बात सारग्रही, और 5वीं बात परोपकार साधन। ये जिसके जीवन में 5 चीज है, समझो वो संत है। जो दूसरों के लिए सोचे, अपनों लिए न सोच करके दूसरों के लिए सोचे, वही तो संत है। नारद जी महाराज ने मन में विचार किया, जब तक सुखदेव जी महाराज जन जन तक भागवत का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तब तक भगवान के चरणों में इस संसारी लोगों का मन नहीं लगेगा। सुखदेव जी कौन है? ये सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेला करते थे। पहले किशोरी जी के गोद में खेला करते थे। एक दिन राधा रानी ने कहा कि बेटा तुम जाओ मृत्यु लोक में और जन जन में भागवत कथा का प्रसार करो तुम। सुखदेव जी ने कहा कि मैया, मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगा। अगर मैं मृत्यु लोक में चला जाऊं तो मुझे माया सताएगी, और आपकी कृपा से 2-4 बार जो आपके नाम का स्मरण कर लेता हूं ना, माला जप लेता हूं, वो भी छूट जाएगा। इसलिए मुझे नहीं जाना है। क्योंकि निवेदन करो एक बात, ये जगत, ये संसार मायामय है। यहां सब माया में लिप्त है, फंसे हुए हैं। अच्छा, माया क्या चीज है? माया क्या चीज है? सीधे बैठ, क्या चीज है ये माया? बता दो। मैं और मोर तोरे तय माया, मैं और यही माया है। मैं तो मेरा माया तेरा, मैं और
है वो जीवन काया, जही मस्ती है वो जीवन काया। ओ भूमि परत भा ढाबर भूमि परत ओ भूमि परत ढाबर भूमि परत भर पानी, जिम जीव ही माया लपटा, वही माया लपटानी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने माया की परिभाषा लिखी है। मैं मेरा, तू तेरा, यही तो माया है। सुखदेव ने कहा मैया मुझे नहीं जाना है। भूमि परत भा ढाबर पानी, ढाबर का मतलब होता है गंदा। जिस प्रकार ऊपर का पानी जब गिरता है बादल से तो निर्मल रहता है और जमीन में पड़ते ही मटमैला हो जाता है, ठीक उसी प्रकार संसार में आने के बाद जीव माया में लिपट जाते हैं। भूमि परत पा ढाबर पानी, जिमी जीव ही माया लपटानी। इसलिए मुझे नहीं जाना है। सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि राधा बेटा तू जा, मैं वचन देता हूँ तुम्हें माया नहीं सताएगी, मैं वचन दे रही हूँ। बोले नहीं मैया मुझे नहीं जाना है। अगर मायापति स्वयं आके कहे मुझे संसार में माया का असर नहीं होगा तब मैं जाऊंगा। जब गर्भ में 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज रहे, जिन्होंने गर्भ को ही मंदिर बना लिया था। निवेदन करो एक बात में आप सबों से ध्यान दीजिएगा, अगर आपका मन आपके काबू में है तो आप यहीं बैठे बैठे बिहारी जी का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आपका मन आपके बस में है तो। अगर आपके मन आपके बस में नहीं है तो आप बिहारी जी के मंदिर में बैठकर ही दर्रा का दर्शन करेंगे। 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में रहे, स्वयं भगवान को आना पड़ा। और जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान कर गए। धन्य है संत। मैंने निवेदन किया ना, जिसको जीवन में एक बार भी सत्संग मिल जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाता है।